हेलो, I'm डॉक्टर अनुज चावला। I'm a foot and ankle specialist at सक्षम ऑर्थो। तो आज की जो सीरीज है हम इसमें बात करेंगे फ्लैट फुट के बारे में। और हमारी पहली सीरीज होगी फ्लैट फुट इन किड्स या फ्लैट फुट जो कि बच्चों में होता है उसके बारे में। तो इसमें हमारे काफी सारे वीडियोस आएंगे। सबसे पहले कि वो होता क्या है फ्लैट फुट, फिर उसके बाद उसमें बच्चों को सिम्टम्स क्या होते हैं, हम इवेल्युएट कैसे करते हैं, हम क्या देखते हैं, और बाद में इसके इलाज में क्या हमारे पास नॉन ऑपरेटिव ऑप्शन है, और लास्ट रिजॉर्ट में क्या चीज होती है जब हम सर्जरी की जरूरत पड़ती है और क्या सर्जरी होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्लैट फुट होता क्या है। फ्लैट फुट की जब हम बात करें तो एक लेमन टर्म में उसको हम कहते हैं कोलैप्स ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, या फिर सिर्फ जो आपकी आर्च है वो कोलैप्स हो जाती है। हम इस फुट मॉडल से समझते हैं। तो जैसे कि ये हमारा पैर है, ये है अंदर का हिस्सा और ये है बाहर का हिस्सा, ये हम साइड से देख रहे हैं। तो एक नॉर्मल आदमी जब बैठा होता है या नॉर्मल बच्चा जब बैठा होता है तो उसके पैर में एक आर्च बनी होती है। जैसे ही बच्चा खड़ा होगा तो भी वो आर्च रहेगी, लेकिन अगर बच्चे के खड़े होने के बाद ऐसे करके ये आर्च कोलैप्स कर जाती है, यानी कि ये वाला जो एरिया है वो आपकी जो स्किन है और साथ ही साथ बोन्स जो है वो आपके नीचे इनर एस्पेक्ट ऑफ द फुट में वो अगर टच करने लग जाती है तो फ्लैट फुट होता है। नॉर्मली ये तो हमारी हड्डी है तो इसके अंदर स्किन भी होती है। जब कोई भी बच्चा या कोई भी एडल्ट खड़ा होगा तो आप एक उंगली जो है इस एरिया से अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि बच्चे में या पेशेंट में आर्च है। लेकिन जब फ्लैट फुट हो जाता है तो आप उंगली नहीं डाल सकते, क्योंकि जो इनर एस्पेक्ट ऑफ द फुट है यहाँ का, ये ग्राउंड पे टच करने लग जाता है। तो ये जो है जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट, जो सिर्फ बैठने पे ठीक रहता है और खड़े होने पे आर्च कोलैप्स कर जाती है। बट देखा जाए तो फ्लैट फुट सिर्फ कोलैप्स ऑफ आर्च या सिर्फ आर्च का खत्म होना नहीं है। फ्लैट फुट एक 3 डायमेंशनल डिफॉर्मिटी है, यानी कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं मल्टीपल डायरेक्शंस में होती है। तो जब भी ये आर्च कोलैप्स करेगी, पीछे से जो है आपकी जो एडी की हड्डी है वो ऐसे बाहर की तरफ चले जाएगी, जिसको हम कहते हैं हील वैल्गस। साथ ही साथ जब ये आर्च कोलैप्स करती है तो ये जो पैर है ये ऐसे बाहर की तरफ जाने लग जाएगा। इसको हम कहते हैं फोरफुट एबडक्शन। तो आप देखेंगे कि बच्चे का कभी कभी पैर जो है हमेशा बाहर की तरफ लगता है जब वो नॉर्मली खड़ा होता है। और इतना ही नहीं, जब ये वेल्गस और एबडक्शन हो जाता है, अंदर वाला जो पैर का फुट है, जो सामने वाला फुट है, वो थोड़ा सा ऐसे भी टिल्ट हो जाता है। इसको कहते हैं फोरफुट सुपिनेशन। तो ये सब चीजें बच्चों में या किसी भी फ्लैट फुट वाले पेशेंट में या आदमी में ये हो सकती है। और ये सारी डिफॉर्मिटीज का समझना बहुत जरूरी है बिफोर वी डिसाइड व्हाट इज द एडिक्वेट ट्रीटमेंट फॉर दैट। तो अगर बात करते हैं हम फ्लैट फुट की, तो ये बहुत ही कॉमन है। जब बच्चा पैदा होता है सबकी आर्च कोलैप्स रहती है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द किड्स हैव फ्लैट फुट, और जब वो खड़े होते हैं तो उनके पास आर्च नहीं होती है, वो चलते हुए थोड़ा वॉबल भी करते हैं, बट वो एक नॉर्मल है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ। नॉर्मली जो आर्च है वो 5 से 7 की उम्र तक बन जाती है। तो जो हमने देखा 50% किड्स है जिनको फ्लैट फुट है, वो कम होके सिर्फ 10% ही रह जाएंगे जिनमें फ्लैट फुट होगा। सो 10% ऑफ द पॉपुलेशन नॉर्मली वुड हैव फ्लैट फुट, जिसकी डिग्री जो है वो वेरी कर सकती है, लेकिन सब सिम्टोमेटिक नहीं होते। एक फ्लैट फुट जस्ट एक नॉर्मल टाइप का एक आर्च का या नॉर्मल अलाइनमेंट इशू माना जाता है, अनलेस कि वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो या उसकी वजह से मरीज को या बच्चे को दर्द हो रहा हो। सो फ्लैट फुट इटसेल्फ जो है वो जेनेटिक है। अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को फ्लैट फुट है तो चांसेस है कि आपको भी फ्लैट फुट रहेगा। फ्लैट फुट कुछ क्यों होता है? वो जनरली होता है अगर आपका जो टिश्यू है, यहाँ के जो अंदर के जो आर्च को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कोई इनहेरेंट लैक्सिटी हो, जो कि सॉफ्ट टिश्यूज हो सकते हैं, कैप्सूल हो सकता है जॉइंट का, लिगामेंट हो सकते हैं और मसल भी हो सकती है। जो पेशेंट्स या जो बच्चे हाइपर फ्लेक्सिबल या हाइपर लैक्स होते हैं उसमें फ्लैट फुट होने के चांसेस ज्यादा हैं। प्लस जिनको फ्लैट फुट जो है वो कुछ ऐसे बच्चे जिनको कोई भी मसल डिसऑर्डर है, जैसे सेरिब्रल पॉल्सी या कोई भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी कोई भी परेशानी, उन केसेस में भी हम फ्लैट फुट जो है वो काफी फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं।
अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मसल जो है वो कमजोर हो गई है, स्पेशली जिसका आर्च बनाने में हेल्प होता है, दैट कैन इवन बी समथिंग लाइक पोलियो या स्पाइना बाइफिटा, तो उन केसेस में भी आप रेयरली फ्लैट फुट दे सकते हैं। उसके अलावा एक और फ्लैट फुट जो होता है वो होता है रिजिड फ्लैट फुट। रिजिड फ्लैट फुट क्या होता है? रिजिड फ्लैट फुट का मतलब है कि पेशेंट का फ्लैट फुट जो है वो खड़े होने पे और बैठे रहने पे दोनों टाइम पे रहेगा और हम उसको मैनुअली करेक्ट नहीं कर सकते। ये हार्डली 5% ऑफ द टोटल पेशेंट्स होते हैं। रिजिड फ्लैट फुट बचपन से नहीं आता, जनरली ये 6 या 7 साल की उम्र के बाद या कईयों में 8-10 साल की उम्र के बाद ही आने लगता है। उसको कारण होता है टार्सल कोलिशन, जिसका मतलब है कि दो हड्डियों के बीच में एबनॉर्मल जॉइनिंग हो। तो अगर दो हड्डियों के बीच में एबनॉर्मल जॉइनिंग होती है तो उसकी वजह से जो है जॉइंट में और पैर में स्टिफनेस आ जाती है। तो पेशेंट्स को स्टिफनेस फील होगी, पेशेंट को लगेगा कि उनकी मूवमेंट ज्यादा नहीं है एक पैर में। बहुत बार ये बायलैटरल होता है तो मरीजों को स्टिफनेस का पता नहीं चलता क्योंकि उनको पता नहीं होता नॉर्मल मूवमेंट क्या होती है। और उसकी वजह से कई बार पेशेंट्स को पेन काफी ज्यादा होता है, तो वो थोड़ी सी एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। हम उनके इलाज के बारे में हम बाद में डेफिनेटली बात करेंगे। सो ये सब हो गया कि फ्लैट फुट क्यों और क्या कारण होते हैं होने के। अभी हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि फ्लैट फुट से सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है एज अ पेरेंट। थैंक यू वेरी मच।